कॉलेज का वार्षिक समारोह पूरे शबाब पर था। हर तरफ हंसी, खुशी, संगीत और उत्साह का माहौल था। छात्र छात्राएं नए कपड़ों में सजे हुए थे, कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कॉलेज एक त्योहार में बदल गया हो। लेकिन कॉलेज के बाहर सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर एक लड़की सिर्फ 2 रुपए के लिए बहस कर रही थी। दुकानदार हंसते हुए बोला, अरे बहन, 2 रुपए के लिए ऐसे लड़ रही हो जैसे करोड़ों रुपए का मामला हो। लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, करोड़ों नहीं है, लेकिन अगर करोड़ में से भी 2 रुपए निकाल दो ना, तो वो पूरा करोड़ नहीं रह जाता। इसलिए कभी भी 2 रुपए को हल्के में मत लेना। छोटी चीजें ही बड़ी चीजों की नींव होती हैं। उस लड़की का नाम था अनु शर्मा। अनु एक साधारण परिवार से थी। उसने बचपन से पैसों की कीमत समझी थी। उसके लिए हर रुपया मेहनत का प्रतीक था। लोग उसकी बात पर हंस रहे थे, लेकिन उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी जिसे हर कोई समझ नहीं सकता था। बहस खत्म करके जैसे ही वह वहां से चली, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वह अचानक रुकी और पलट कर बोली, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? उसके सामने एक सभ्य और सलीकेदार कपड़े पहने आदमी खड़ा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि अनु ने तुरंत कहा, मैं समझ गई, लेकिन मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, प्लीज यहाँ से चले जाए। वह आदमी चुपचाप खड़ा रहा और अनु वहां से चली गई। लेकिन अनु नहीं जानती थी कि जिस व्यक्ति को वह एक साधारण आदमी समझ रही थी, वह देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था। उसका नाम था आर्यवर्धन। दूसरी तरफ आर्यवर्धन कॉलेज पहुंचा, जहां उसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। लेकिन रास्ते में उसकी पहचान से जुड़े सारे दस्तावेज कहीं खो गए थे। कॉलेज के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। आईडी दिखाए। मेरे पास अभी नहीं है, तो फिर अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट हूँ। गार्ड उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अच्छा, अगर आप चीफ गेस्ट हो तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। आर्यवर्धन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड अपनी बात पर अड़ा रहा। इनविटेशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई फोटो आईडी, वो भी नहीं है। गार्ड ने हाथ दिखाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, बिना पहचान के कोई अंदर नहीं जाएगा। आर्यवर्धन पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जिस इंसान की एक आवाज पर करोड़ों के फैसले हो जाते थे, आज वही व्यक्ति एक कॉलेज के गेट पर खड़ा था और कोई उसकी पहचान पर विश्वास नहीं कर रहा था। उधर ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुका था। स्टेज पर प्रिंसिपल आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं हमारी होनहार छात्रा मिस अनु शर्मा को स्वागत भाषण देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तालियों की गूंज के बीच अनु स्टेज पर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने सामने हजारों लोगों की भीड़ देखी, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। जो भाषण उसने कई दिनों से याद किया था, वह अचानक उसके दिमाग से गायब हो गया। दर्शकों में बैठे कुछ छात्र हंसने लगे। लगता है भूल गई, इससे तो एंट्री भी ठीक से नहीं हुई। वेलकम स्पीच क्या देगी? उनकी हंसी अनु के दिल को चीर रही थी। वह बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अनु की आंखों में आंसू आने लगे। उसी समय आर्यवर्धन भी किसी तरह अंदर पहुंच चुका था। उसकी नज़र सीधे स्टेज पर खड़ी अनु पर पड़ी। वह तुरंत उसे पहचान गया। वही लड़की, वही 2 रुपए वाली बहस, वही आत्मसम्मान, वही जज्बा। उसने अनु की आंखों में डर देखा, उसकी घबराहट महसूस की, और शायद वह समझ गया कि